अगर मैं आपसे कहूं क्या अब विजय को छोड़ त्रिशा बनेंगी सीएम? हाँ, क्योंकि जब से विजय ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है तब से लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि आखिरकार नया सीएम कौन। और विजय थालापति जो कि इतने तगड़े तरीके से जीते, इनको ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि आते ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है? क्या विजय थालापति ने वाकई में इस्तीफा दे दिया है? यार, इस्तीफा तो दिया ही, ये सबको पता है, लेकिन वो इस्तीफा सीएम के पद से है कि किसी और के पद से? और उस पद पर अब क्या त्रिशा बैठने वाली है? यार, त्रिशा ये भी अगर देखोगे साउथ की हीरोइन है, विजय थालापति हीरो हैं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या भैया अब इस देश को हीरो हीरोइन चलाएंगे? चाहे आप जाकर देख लीजिए, पूरा भोजपुरी एकदम बीजेपी में राम उठा है। उधर देख लोगे बॉलीवुड के भी कई सारे नेता होता है, सांसद विधायक बन के बैठे हुए हैं। इधर अब साउथ में भी हीरो हीरोइन मिलकर ही पूरा देश चला रहे हैं। अरे अगर जो हीरो हीरोइन नहीं है वो बन जा रहे हैं। केवल मोदी जी को छोड़ दीजिए तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई हीरो हीरोइन से ताल्लुकात ना रखता हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो वापस से कहा जा रहा है कि अब त्रिशा को कोई ना कोई मंत्री बनाया जाएगा। और इसे देखकर आपके स्टालिन साहब भी भड़क उठे हैं, कहें कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन पूरा का पूरा मुद्दा क्या है किसी को भी नहीं समझ में आ रहा। आज आपको समझ में आ जाएगा। देखो यार, असल में तमिलनाडु की जो राजनीति को लेकर अभी सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर अभी चल रही जो खबर है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, ये सबको पता है। और उसी के साथ साथ जो अभी जिस तरीके से इनके अभी राजनीति को पेश किया जा रहा है और विजय ने जो अभी मुख्यमंत्री पद के लिए इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है, इसको जिस तरीके से पेश किया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। देखो, मेन चीज है इन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन इन्होंने सीएम के पद से इस्तीफा नहीं दिया है। मेन कारण क्या था? तो मेन कारण आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। असल में विजय थालापति जब तमिलनाडु के अंदर सीएम के पद के लिए इलेक्शन लड़े, तो देखो यार, आप तभी सीएम बन सकते हो जब आप खुद विधायक हो या विधायकी आप लड़ रहे हो, तो उसी विधायक में से कोई एक सीएम चुना जाता है। तो आपके जो विजय थालापति है ना, वो तमिलनाडु के अंदर 2 सीटों से विधायकी लड़े थे और 2 की दोनों सीट पर विधायकी जीत गए। अब ये नियम है कि आप एक ही सीट पर विधायक रह सकते हो अगर आप सीएम के पद पर बैठ रहे हो। तो इनको एक सीट से विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा। अब वहां पर वापस से चुनाव होगा जिसे उपचुनाव कहा जाएगा, क्योंकि मेन चुनाव तो नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई था वो इस्तीफा दे दिया तो उसकी जगह को ऊपर कोई विधायक बनेगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि भैया उपचुनाव कराया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि उधर जो टीवीके पार्टी है, यानी कि जो आपके विजय थालापति की पार्टी है, वो त्रिशा को खड़ी करेंगे। अब त्रिशा को क्यों? क्योंकि यार देखो, हीरो हीरोइन को लेकर जो मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया वही तो चल रहा है। क्या हीरो हीरोइन इस देश को चलाने वाले हैं? अरे मुझे तो लगता है कहीं सलमान खान को प्रधानमंत्री ना बना दिया जाए अगली बार, अगर इसी तरीके से चलता रहे। लेकिन अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो सीएम विजय का इस्तीफे का सच क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अभिनेता से नेता बने आपके तमिलनाडु के कोई और नहीं बल्कि टीवीके के पार्टी के मेन मुखिया विजय थालापति साहब। और उसी के ही साथ साथ अगर आप हाल ही में देखोगे तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव 2026 में 2 सीटों से इन्होंने लड़ा था। अब वो 2 सीटें कौन सी हैं, 2 जगह कौन सी है जहां जहां से इन्होंने लड़ा था? पहली सीट है पेरंगपुर और दूसरा है त्रिची ईस्ट। अब यहां पर जो आपके विजय थालापति हैं, इन्होंने इन 2 जगह से विधायकी लड़ी और 2 की दोनों जगह से इन्होंने विधायकी जीत ली। अब ये सीएम के पद पर बैठेंगे तो मैंने आपको बताया यही नियम है कि आप एक ही सीट पर रह सकते हो। तो इस वजह से इनको एक सीट से इस्तीफा देना था, तो इन्होंने भाई साहब ये त्रिची ईस्ट जो है इससे इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पर वापस से चुनाव होगा और चुनाव उपचुनाव के रूप में होगा। तो यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े होंगे। अब जो डीएमके पार्टी थी, यानी कि जो विरोधी इनकी पार्टी थी, और भी अन्य जो पार्टी थी, वो लोग भी अपने कोई नेता खड़े करेंगे। अब ये 6 महीने के अंदर लगभग ये चुनाव होने वाला है। तो यहाँ पर आपके विजय थालापति सोच रहे हैं कि त्रिशा को खड़ा कर दिया जाए। त्रिची ईस्ट में जो चुनाव होगा वहां पर त्रिशा को खड़े करने की बात की जा रही है। त्रिशा जो साउथ है उसमें हीरोइन एक्टर हैं, उनकी बात की जा रही है। तो अब देखो यार, नियम के अनुसार कोई अगर व्यक्ति है वो एक साथ 2 विधानसभा की सीटों पर विधायक नहीं बन सकता, इसी वजह से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए 10 मई 2026 को मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेने के ठीक बाद उन्होंने त्रिची ईस्ट सीट से विधायक
पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने मुख्य सीट के रूप में चेन्नई में जो पुरम्बूर सीट है वहां पर वो बराबर बरकरार रहे। तो ये मेन मामला है। काफी लोग कह रहे हैं जिनको भैया ज्ञान नहीं है, अरे सीएम की सीट से इस्तीफा दे दिया है, कोई पागल है सीएम की सीट से इस्तीफा देगा? असल में 2 सीटें थी, उन 2 सीटों में से एक ही सीट पर रह सकते हो, इस वजह से उन्होंने एक सीट से इस्तीफा दे दिया। तो उनकी मुख्यमंत्रिता नहीं चली जाएगी, वो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन जिस सीट से इस्तीफा दिया, यानी कि जिस जगह से इस्तीफा दिया, जिस इलाके के वो विधायक थे, उस इलाके में वापस से एक बार इलेक्शन होगा विधायकी के लिए। तो वहां पर लोग अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो आपके जो विजय थालापति हैं वो भैया त्रिशा को खड़ा करने की सोच रहे हैं, त्रिशा जो हीरोइन है, और अब डीएमके उनके भी खड़ा करेंगे। लेकिन उससे पहले यार मैंने आपको जागरूक कर दिया था इन सब चीजों के बारे में, लेकिन तब भी लोग यार फेक न्यूज के चक्कर में मतलब फैले हुए थे। व्हाट्सएप चैनल पर मैंने आपको बता दिया था, जिस नाम से यूट्यूब चैनल डियर गुरु है, उसी नाम से मैंने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाकर रखा है। वहां पर आपको सारी जानकारियां पहले ही मिल जाती हैं, और जो लोग ज्वाइन किए जाकर यार उनसे पूछिए कितना ज्ञान मिल जाता है वहां पर। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई पैसा वैसा लगेगा, एकदम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रखा है। तो अब आपके हाथ में है, जाकर ज्वाइन कर सकते हो, आपके हाथ में चॉइस है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तभी जाकर ज्वाइन कर पाओगे, नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक डियर गुरु के नाम से इस तरीके से बना ले रहे हैं, और लोग वहां पर पैसे ऐंठ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही है, तो वहां पर लोग पैसे देने को भी तैयार हैं। इसलिए मैंने आपके लिए फ्री में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल। लेकिन अगर बात करें आगे क्या, तो देख सकते हो जो त्रिशा है, त्रिशा यही हीरोइन है जिनको कि एज अ उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने का सोचा जा रहा है। तो अभी ये चल रहा है। तो विजय द्वारा अभी त्रिची ईस्ट सीट छोड़ने के बाद अब कहा जा रहा है कि 6 महीने के भीतर उपचुनाव होगा। उसी के साथ साथ राजनीति गलियारों और सोशल मीडिया पर यह कयास लगाया जा रहा है कि जो थालापति विजय है, उन्होंने खाली हुई सीट जो त्रिची ईस्ट सीट है, वहां पर अपने जो अभिनेत्री त्रिशा है, त्रिशा कृष्णन, उनको भैया टीवीके की तरफ से टिकट देने की बात कही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर इनको उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया जाएगा तो क्या पता ये भी जीत जाए। वैसे विजय थालापति अगर अपने कोई उम्मीदवार खड़े करेंगे तो लगभग उसी के ही जीतने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर ये काफी अच्छी खासी मात्रा में जीते थे। और उसी के साथ साथ अगर बात करें भैया डीएमके के बारे में, ये स्टालिन साहब हैं। स्टालिन मतलब वो है भैया जो पिछली बार मुख्यमंत्री थे। असल में ये भी तमिलनाडु के अंदर 15 साल से मुख्यमंत्री थे, यानी कि 3 बार। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी थी ना, वैसे ये तमिलनाडु के अंदर थे। अब यहाँ पर देख लो दोनों के बीच कितनी पट रही है। ये अभी के मुख्यमंत्री हैं, ये पिछली बार के मुख्यमंत्री थे, दोनों अलग अलग पार्टी के हैं। अब ये यूपी बिहार के अंदर हो जाए, आपस मिल जाए भैया, दांतें चबा लें। लेकिन ये लोग यार आपस में देखो कितना घुल मिल कर रहते हैं। तो साउथ में ऐसा ही चलता है। बल्कि यहाँ पर स्टालिन साहब ये भी कह रहे थे कि हम 6 महीने तक देखेंगे, अगर विजय थालापति अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है। हम केवल विजय थालापति से यही कहना चाहते हैं कि हमने जो अच्छे अच्छे नियम कानून बनाए थे वो बस चलने दें, जैसे कि स्कूल में खाना देना महिलाओं के लिए और बाकी अन्य चीज़ों के लिए पैसे उसे देना, ये सारी चीज़ें वो नियम कानून ना रद्द करें, ये सब चलने दें, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमने भी जो जितना समय तक किया बहुत था, अब आपके विजय थालापति की बारी है। देखो यार, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जैसे भारत की ग्रोथ रेट 6-7% तक आती है ना, वैसे हर स्टेट की भी ग्रोथ रेट निकलती है। तमिलनाडु की भारत से भी ज़्यादा की ग्रोथ रेट रहती थी। और आप जाओगे साउथ में देखोगे ना, तो लगभग स्टेट आपको वेल डेवलप होते हुए दिखाई दिए होंगे। वहाँ पर जाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि भैया जैसे लंदन में आ गए हैं, ऐसा वहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे क्यों चौंके आपके पूर्व सीएम एमके स्टालिन साहब, तो चुनाव के करारी हार के बाद जो आपके डीएमके के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन साहब हैं, तो विपक्ष की भूमिका में है। असल में त्रिची ईस्ट सीट है, वहां से जब त्रिशा को चुनाव लड़ने के लिए खबर इन्होंने सुना, तो डीएमके के खेमे में भाई साहब हलचल काफी तेज हो गई। विपक्ष के डर है कि अगर जो त्रिशा है वहां पर वो लड़ती हैं तो वो विजय की लहर के कारण वो सीट पर टीवीके की तरफ से मतलब खाते में चली जाएगी, वो टीवीके वो खाता जीत लेगी, वो इलाका वापस से जीत लेगी। तो इस वजह से हलचल मची हुई है। लेकिन भैया एक बात आप बताइए, ऐसा नहीं लग रहा है कि राजनीति के अंदर पूरी तरीके से बॉलीवुड, टॉलीवुड और भोजपुरी हल गए हैं? आप अगर जाकर देखोगे तो कई सारे ऐसी जगह हैं जहां पर आपको विधायक
जो दिखाई देंगे वो हीरो दिखाई देंगे, या कोई हीरोइन दिखाई देंगी, कंगना रनौत दिखाई देंगी, या आपको रवि किशन, या आपको निरहुआ, ये सब लोग आपको दिखाई देने लग रहे हैं। अब आप खुद बताइएगा कि एक राजनेता या एक पढ़ा लिखा आदमी देश को चला पाएगा कि ये हीरो हीरोइन? मुझे तो लगता है कि अगला ट्रेंड यही बन जाएगा कि भैया सभी हीरो हीरोइन को आना यहाँ पर अनिवार्य है। बाकी आप बताइएगा, अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।